हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर स्टडी चैनल विनर्स मैथ क्लासेस। तो आज आप लोग का टॉपिक है सेट्स, समुच्च और एक्सरसाइज लिए हैं एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी बुक का। अब इसमें जो क्वेश्चन हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं तो वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। 3 तक आपसे डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। अब 4 में है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो आपको बताए थे कि सेट 2 तरह से हम लिख सकते हैं, एक टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म, समुच्च निर्माण रूप। और क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए। तो सेट बिल्डर फॉर्म आपको बताए थे कि इसके अंतर्गत हम एलिमेंट्स जो होते हैं उसका प्रॉपर्टीज़ को लिखते हैं, एलिमेंट के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टीज़ लिखते हैं, या सिंबल के फॉर्म में लिखते हैं या लैंग्वेज के फॉर्म में लिखते हैं। इसी को कहा जाता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो चले आइए 4 का रोमन 1 ले लेते हैं। 4 का रोमन 1 में है 3, 6, 9, 12 ये है। तो लेट से इसको कोई नाम दे दीजिए, ए सेट, नहीं भी नामकरण कीजिएगा तब भी चलेगा। तो लेट से ए इक्वल टू, अब ये एलिमेंट आप देखिए क्या है, तो 3 है, 6 है, 9 है और 12 है। तो 3, 6, 9, 12। अब इसमें क्या एलिमेंट को देखने से आपको पता चल रहा है, ये थोड़ा देर सोचिए कि 3 है, 3 2 जा 6 हो गया, 3 3 जा 9 हो गया, 3 3 जा 4 हो गया। कहने का मतलब x सच दैट x, इसको हम क्या लेट करते हैं, x बताए थे। इसको x लेट किए एलिमेंट को और उसी के x को लिखते हैं इस तरह, x सच दैट x ऐसा है कि। अब इस x के बारे में आप बताइए, मतलब इस एलिमेंट के बारे में आप बताइए। तो हम बता रहे हैं कि ये x क्या है, तो x इक्वल टू 3n। ये x किस फॉर्म में है, तो 3n के फॉर्म में है, 3n के फॉर्म में है। और ये n क्या है, तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n का मान किससे लेना है, तो नेचुरल नंबर से लेना है। और कहाँ से कहाँ तक लेना है, तो आपको डिजिट गिनती कीजिए, काउंट कीजिए, 1 2 3 4 डिजिट है। तो 1 से लेकर 4 तक लेना है, किसको, n को। तो n बीच में लिखिए और ये साइन दोनों बगल लगा दीजिए। कहने का मतलब n का मान 1 और 1 से बड़ा, 4 और 4 से छोटा, दोनों बगल इक्वल टू है। तो n का वैल्यू क्या सब हुआ, अब समझिए। ये तो आंसर पूरा हो गया। अब क्यों ऐसा लिखे, तो n का वैल्यू इक्वल टू लगा हुआ है, तो 1 2 3 और कहाँ तक, 4 तक, क्योंकि 4 भी ले सकते हैं, इक्वल टू लगा हुआ है। अब इस n के वैल्यू का आप यहाँ पुट कीजिए, तो x इक्वल टू है 3n। तो 3 इंटू n के जगह पहले क्या डालिए, 1, तो क्या हुआ 3। फिर 3 इंटू n के जगह पर फिर 1 के बाद 2 पुट कीजिए, तो 3 2 जा 6। फिर n के जगह पर 3 पुट कीजिए, यही है आपका n के स्थान पे भर रहे हैं, 1 भरे, फिर 2, फिर 3, तो 9। 3 4 जा, 3 के बाद 4 भरना है, तो 12। तो ये जो वैल्यू निकल रहा है, क्या निकल रहा है, x इक्वल टू, तो x इक्वल टू 3 6 9 12, 3 6 9 12, और वो क्या है आपका x है। तो अब आप समझ गए होंगे कि इस को हम x मानकर चलते हैं और इस तरह लिखते हैं x सच दैट x। और वो क्या है x, तो 3n के फॉर्म में है, कभी कुछ रहेगा कभी कुछ रहेगा। तो आप थोड़ा सा सोचिएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो अब जो है तो 3n, और n का मान हम कहाँ से ले रहे हैं, 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर से ले रहे हैं। और कहाँ से कहाँ तक लेंगे, तो काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4। तो n का वैल्यू 1 से लेकर 4 तक। अगर इसमें डॉट डॉट लगा हुआ रहता तब ये जो है हम
इसको नहीं लिखते। ठीक है, तो डॉट डॉट में इसको नहीं लिखेंगे। अगर डॉट डॉट है तो आप बताइए कि कहाँ से कहाँ तक है। क्लियर हो गया? तो अब रोमन 1 समझ गए आप लोग। फिर रोमन 2 है, इसका रोमन 2 में है 2, 4, 8, 16, 32। रोमन 3 में है 5, 25, 125, 625। रोमन 3 2, 4, 6 डॉट डॉट डॉट। रोमन 4 149 डॉट 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 100। चलिए अब हम आपको क्वेश्चन समझा रहे हैं। तो 2, 4, 8, 16, 32। अब इस क्वेश्चन को देखने से आपको क्या लग रहा है? तो फिर लेट कर लीजिए, बी नाम का सेट दे दीजिए इसको। तो 2 4 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो कहने का मतलब ये इस फॉर्म में आ रहा है। एक्स सच दैट एक्स, सेट बिल्डर फॉर्म लिखिएगा तो एक्स सच दैट एक्स, या आप एक्स ऑब्लिक एक्स इस तरह भी लिख सकते हैं। दोनों में जो अच्छा लगे वो लिखिए, दोनों पढ़ा जाता है एक्स सच दैट एक्स। तो इसको हम एक्स लेके चले इस एलिमेंट को, तो लिखे एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू, कहाँ से है? 2 में, शुरू में 2 है और वो किस तरह बढ़ रहा है? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, मतलब n पावर के फॉर्म में बढ़ रहा है। तो 2 टू दी पावर आप दे दीजिए n, और n बिलोंग्स टू कहाँ से लेंगे हम? नेचुरल नंबर से लेंगे। और क्या डॉट डॉट लगा हुआ है? तो नहीं है। तो जब डॉट डॉट लगा हुआ नहीं हो तो हम लोग क्या करेंगे? n के मान को फिक्स करेंगे। कहाँ से कहाँ तक? तो काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5। तो 1 से लेकर 5 तक बीच में n डाल दीजिए और ये साइन आप लगा दीजिए, आपका आंसर हो गया। तो देखिए चेक करके बताइए। तो n का वैल्यू 1 से लेके 5 तक हुआ, तो सबसे पहले 1 भरिए। तो 2 टू दी पावर 1 कितना होगा? 2 आया। फिर 1 के बाद 2 भरेंगे तो 2 का होल स्क्वायर कितना होगा? 4 हो जाएगा। फिर 2 के बाद 3 भरेंगे तो 2 का क्यूब क्या होता है? 8। फिर 3 के बाद यहाँ 4 भरेंगे तो 2 टू दी पावर 4 क्या होता है? 16। फिर क्या भरेंगे लास्ट में? 5। तो 2 टू दी पावर क्या हो जाएगा? 5 कितना होता है? 32। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 बार गुना में लिखिए तो उसको गुना करके आएगा 32। समझ गए? उसी तरह से आप जो है इसको लेट कर लीजिए सेट सी लेट किए। अब इस सी लेट करने के बाद क्या देख रहे हैं? 5 5 जा 25, फिर 25 जा 125, 125 जा 625। तो इस तरह से जैसे यहाँ 2 का मल्टीपल हो रहा था उसी तरह से यहाँ 5 का मल्टीपल हो रहा है। तो हम फिर लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स, ये तो आएगा ही सेट बिल्डर फॉर्म में, इक्वल टू, अब ये x कैसा है? तो शुरू में क्या है? 5। यहाँ शुरू में 2 था तो 2 टू दी पावर n। यहाँ शुरू में क्या है? स्टार्ट 5 से हो रहा है तो 5 टू दी पावर n। और n का मान कहाँ से लेंगे? तो हम लोग फिर वही नेचुरल नंबर से। और डॉट डॉट लगा हुआ नहीं है, इन्फिनिटी तक अंक नहीं जा रहा है, तो n को निश्चित करना होगा। तो कैसे करते थे? काउंट कीजिए, 1 2 3 4। तो n का मान 1 से लेकर 4 तक। तो 1 से लेकर 4 तक किसका वैल्यू? तो n का। और ये चिन्ह आप फिर से लगा दीजिए और ब्रैकेट बंद कर दीजिए। तो अब यहाँ भरिए, 1 भी लेना है, इक्वल टू है तो 1 लीजिए। तो 5 टू दी पावर 1 क्या होगा? 5। फिर 1 के बाद 2 भरेंगे तो 5 का स्क्वायर, 5 इंटू 5 25। फिर 3 भरेंगे, 5 का क्यूब, 5 इंटू 5 इंटू 5
125। फिर 3 के बाद लास्ट 4 तक भरना है, 4 भरेंगे तो 5 2 जा 4 कितना होगा, 5 × 5 × 5 × 5 625। तो इस तरह से 625 लास्ट आ गया। तो ये आपका फाइनली आंसर हो गया। अब इसमें है कि लेट कीजिए डी नाम का सेट है और इसका एलिमेंट है 2 4 6 ... इन्फिनिट नंबर्स इसमें हैं। तो अब 2 2 जा 4, 4 में फिर क्या हुआ, 2 ऐड किया, मतलब 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, इस तरह से ये जा रहा है। एलिमेंट इसका है 2, फिर 2 ऐड किया, 4 4 में 2 ऐड किया, 6 6 में 2 ऐड किया, 8, वो सब छिपा हुआ है। तो अब इसमें कैसे लिखिएगा, तो x सच दैट x, फिर इसको क्या मानेंगे हम लोग, x। तो x सच दैट x इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2n। क्या लिखेंगे, 2n। जैसे शुरू वाला लिखे थे 3n, उसी तरह से इसको लिखेंगे 2n। और इसमें डॉट डॉट लगा हुआ है और n का मान हम कहाँ से लेंगे, तो नेचुरल नंबर से। और डॉट डॉट लगा हुआ है तो हम क्या बताए थे, ये नहीं लिखना है, तो यहीं पर हम क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। तो n का मान नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 से स्टार्ट होता है। तो n का मान जब आप 1 से लिखिएगा, 1 2 3 4 5 समझ लीजिए, तो 1 भरिएगा तो 2n मतलब 2 × 1, तो 2 × 1 क्या आएगा, 2। फिर 1 के बाद 2 पुट कीजिए n के जगह पर, तो 2 2 जा 4, फिर 3 पुट कीजिए, 3 2 जा 6, फिर 4 पुट कीजिए, 4 2 जा 8, जो छिपा हुआ है सब डॉट डॉट में। तो इस तरह से सारा डिजिट आपका आता जाएगा। तो यही है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। अब लास्ट में है ई नाम, इसको लेट कर दीजिए और मिडिल ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए, है 1 4 9 ... लास्ट में 100। अब शुरू में देखते हैं 1, फिर क्या है, तो 4 है, फिर क्या है, तो 9 है। तो सोचिए थोड़ा कि 1 का ये क्या है, 4 किसी का वर्ग है, 9 किसी का वर्ग है, 1 किसी का वर्ग है। 1 क्या है, खुद का वर्ग है, 1 का होल स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा। 4 किसका वर्ग है, 2 का, 2 का होल स्क्वायर क्या होगा, 4। 9 किसका है, तो 3 का होल स्क्वायर 9। फिर उसी तरह 4 का होल स्क्वायर, 5 का होल स्क्वायर इसमें छिपा हुआ है। लास्ट में है 10 का होल स्क्वायर 100। तो आप कैसे लिखिएगा, तो x सच दैट x फिर लिखना है, x सच दैट x इक्वल टू n स्क्वायर, क्योंकि वर्ग है, होल स्क्वायर है, किसका है, तो नेचुरल नंबर का होल स्क्वायर कर रहे हैं ना। क्या बोले, 1 का होल स्क्वायर, फिर 2 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर, 4 का होल स्क्वायर। तो 1 2 3 4 ये क्या है, नेचुरल नंबर है। तो इसलिए नेचुरल नंबर को हम दिखलाएंगे अभी n स्क्वायर करके, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्या लिए, x सच दैट x, इसको समझ जाइए, इस तरह से ले रहे हैं, x सच दैट x, ई नाम का सेट ले लिए और लिखे उसको x सच दैट x इक्वल टू n, और n का मान कहाँ से बोले हम, नेचुरल नंबर से लेना है। और क्या इसमें डॉट डॉट लगा हुआ है, तो आप कहिएगा हाँ सर डॉट डॉट तो लगा हुआ है। तो ये देखिए यहाँ डॉट डॉट तो लगा हुआ है, लेकिन लास्ट डिजिट आपको पता है 100, ये अनंत तक नहीं जा रहा है, 100 तक फिक्स हो गया। तो इसीलिए आप इसमें इस n को भी बताइए कहाँ से कहाँ तक है। तो आप गिनती कीजिए 1 2 3, और कि कहाँ किसका वर्ग है ये, तो 10 का। तो 1 से लेकर 10 तक कितना डिजिट हुआ, 1 से लेकर 10 मतलब 10 डिजिट हुआ। कहाँ से, तो 1 से लेकर 10 तक ये वैल्यू आपको इस तरह से फिर लगा दीजिए। तो n का मान हो गया 1 से लेकर 10 तक। तो भरिए, तो यहाँ क्या होगा, n स्क्वायर के फॉर्म में था,
तो 1 जब हम भरेंगे n इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इतना डिजिट भरना है n के स्थान पर। तो 1 भरेंगे तो 1 का होल स्क्वायर 1, 2 भरेंगे 2 द होल स्क्वायर 4, 3 पुट करेंगे 3 द होल स्क्वायर 9, 4 द होल स्क्वायर 16, ये सब इसमें छिपा हुआ है। लास्ट में 10 भरेंगे, 10 का होल स्क्वायर 10 इंटू 10 100, तो आ गया। तो इस तरह से हम दिए गए क्वेश्चन को सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं। क्लियर हो गया। अब चले आइए इसके नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 का रोमन 1। 5 में क्या है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो इसमें आप क्वेश्चन को जब गौर कीजिएगा तो एक्स सच दैट एक्स लगा हुआ है, कहने का मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में है। और इसको लिस्ट आउट करना है किस फॉर्म में, तो टेबुलर फॉर्म में लिखिए, कॉमा दे दे कर लिखिए। ठीक है, तो हम रोमन 1 में है कि ए नाम का सेट है और वो क्वेश्चन कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर्स, विषम प्राकृत संख्याओं का सेट है ये। तो विषम प्राकृत संख्या क्या होता है, तो प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगा और ऑड नंबर लेना है तो 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, डॉट डॉट लगा दीजिए, 3 ही डॉट लगाइए अधिक से अधिक, बस हो गया। ये नहीं कि डॉट 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 कर रहे हैं, तो 3 डॉट लगा दीजिए, आंसर हो गया। तो ये हो गया ऑड नंबर का सेट। फिर रोमन 2 में है कि बी नाम का सेट है, मिड ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए, और इज अ नेचुरल नंबर लेस देन, सॉरी यहाँ है बी में एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, और ये इंटीजर कहाँ से कहाँ तक है, तो इस तरह से आपका गिवन है। ठीक है, तो गौर कीजिए यहाँ पर कि इंटीजर लिखना है हमको, तो इंटीजर आप पहले इसको ऐसे करके लिखिए, तब और अच्छी से आप अच्छी तरह समझिएगा। लिख दिए। अब आप इसको डेसिमल में चेंज कीजिए, दशमलव में, कितना होगा 0.5, और 9/2 कितना होगा, तो 4.5। अब इसको आप एक नंबर लाइन पर प्लॉट कीजिए कि -0.5 कहाँ पर आएगा, तो -0.5 यहाँ पर आएगा, ये हो गया -0.5। उसके बाद 4.5, 4 के बाद 4.5, 4 और 5 के बीच में, तो ये हो गया 4.5। ठीक है, अब हमको लेना है x का वैल्यू, मतलब ये जो x लेके चले हैं हम b नाम के सेट को, ये जो x गिवन है यहाँ -1/2 से बड़ा, 9/2 से छोटा इंटीजर लिखना है। तो इससे बड़ा, तो बड़ा उधर होगा, और इससे छोटा, तो इसके बीच का नंबर लिखना है, इसके बीच का नंबर 0.5 से 4.5 के बीच जो इंटीजर आ रहा है उसको आप लिखिए। तो आप लिस्ट आउट कर लीजिए कौन कौन आ रहा है, तो 0 1 2 3 और 4, 0 1 2 3 एंड 4, कॉमा दे दे के लिख दीजिए, यही आपका आंसर हो गया। समझ गए होंगे कि जब एक फ्रैक्शन के फॉर्म में हो तो उसको डेसिमल में चेंज कर लीजिए, और तब उसको प्लॉट करके, या मन में भी आप सोच सकते हैं, प्लॉट करके आप बीच का डिजिट को लिख दीजिए, आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है रोमन 3। सी नाम का सेट है और इसमें कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इन एन इंटीजर और एक्स स्क्वायर लेस इक्वल टू 4। एक्स क्या है, तो एक इंटीजर है, फिर वही अभी जो समझा रहे थे, इंटीजर प्लॉट कर लीजिए। और ये जो एक्स इंटीजर है
इस x में इंटीजर से कौन सा वैल्यू पुट करें कि वो 4 हो, इक्वल टू है, इक्वल टू 4 हो या 4 से छोटा हो। कौन कौन इंटीजर आएगा? अगर हम -3 से भरते हैं, -3 का होल स्क्वायर क्या हो जाता है? 9, माइनस का स्क्वायर प्लस उसके बाद 9, यहाँ तो 4a तक लेना है, तो क्या लेंगे? -2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4, तो 4 भी आना चाहिए। तो कौन सी रखने से आया इंटीजर से? तो -2, तो एक डिजिट आ गया आपका -2। फिर सेकेंड -1 का होल स्क्वायर 1, तो 4 से छोटा हुआ तो -1 भी लिखेंगे। 0 का होल स्क्वायर 0, 4 से छोटा है, 0 भी लिखिए। फिर 1 का होल स्क्वायर 1, 4 से छोटा है तो 1 भी आएगा। 1 के बाद 2 का होल स्क्वायर 4 इक्वल टू 4 तक लेना है हमको, तो 2 फिर लेंगे। फिर क्या 3 लेंगे? 3 का होल स्क्वायर 9, 4 से एक्सीड कर गया तो 3 हम नहीं लेंगे, तो ब्रैकेट बंद कर दीजिए, यही आपका आंसर हो गया। अब रोमन 4 में है कि D नाम का सेट है, और X as that X is a letter in the word loyal। वर्ड क्या है? LOYAL। तो आप जैसे मैथमेटिक्स का लिखे हैं, बेटर का लिखे हैं, उसी तरह लॉयल लिखिए। L फिर O फिर Y फिर A फिर L रिपीट नहीं करेंगे तो ब्रैकेट बंद कर दीजिए, यही हो गया आंसर। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। अब इसके बाद रोमन 5 में है X as that X is a month of a year not having 31 days। वैसे महीनों को लिखना है आपको जिसमें कि 31 दिन नहीं होते हैं। तो 31 दिन नहीं होने वाले मंथ का नाम क्या सब है वो लिस्ट आउट कर दीजिए आप। तो जनवरी आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि उसमें 31 डेज होते हैं। इसमें आपको क्या कर रहा है? नॉट हैविंग 31 डेज, 31 डेज नहीं होना चाहिए। तो फरवरी आएगा? 31 डेज उसमें नहीं होता है, फरवरी। फिर मार्च 31 डेज का है, मार्च के बाद अप्रैल। तो इसी तरह से आप जानते ही हैं, सारा लिख दीजिएगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। कि जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं जिस मंथ में, वो आप कॉमा दे करके लिख दीजिएगा, आपका आंसर होगा। 6 में है रोमन 6 X as that X is a consonant in the English alphabet which precedes K। मतलब K से पहले आने वाले अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। K से पहले आने वाले अंग्रेजी वर्णमाला के कॉन्सोनेंट अक्षर, व्यंजन वर्ण का समूह लिखना है। मतलब वॉवेल को आपको नहीं लिखना है, केवल कॉन्सोनेंट को लिखना है, और वो भी K से पहले आने वाला। तो K से पहले आने वाला कॉन्सोनेंट क्या है? A आएगा। आप जानते हैं A क्या है? वॉवेल है। तो क्या लिखेंगे हम? B लिखेंगे, C D E नहीं लिखेंगे, वॉवेल है। F G H I नहीं लिखेंगे, J। तो अब यही J के बाद K। तो K से पहले लिखना है, तो कहाँ तक लिखेंगे? J तक, और सारे कॉन्सोनेंट को कॉमा देकर आप लिख दीजिए, यही हो गया आपका आंसर। अब 6 में है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि मैच ईच ऑफ द सेट। आपको मैच करना है, इसमें किसका आंसर कौन सा है, मिलान करना है। तो आप 6 में जब आप सेट बिल्डर फॉर्म, टेबलर फॉर्म सीख गए, तो अब आप आसानी से मैच कर सकते हैं। रोमन 1 का क्या होगा? जैसे रोमन 1 में है 1 2 3 6, 1 2 3 6। अब इधर 4 ऑप्शन में ये क्या होगा? तो रोमन 1 पढ़िए,
इज अ प्राइम नंबर एंड ए डिविजिबल और 6। तो 6 ये प्राइम नंबर है और 6 का भाजक है, तो प्राइम नंबर है ये। 6 का भाजक तो है, 6 से सब में भाग लग रहा है, 6 में इन सबों से भाग लग रहा है, लेकिन इसमें 1 प्राइम नंबर नहीं है, 2 3 है, 6 भी प्राइम नंबर नहीं है। और यहाँ कह रहा है प्राइम नंबर, तो रोमन 1 नहीं होगा। रोमन 2 ऑड नंबर लेस देन 10, 10 से छोटा ऑड नंबर, यहाँ 6 ऑड नंबर है नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। इज अ नेचुरल नंबर, रोमन 3 पढ़िए, एक्स एज दैट एक्स नेचुरल नंबर एंड डिविजिबल और 6 एक प्राकृतिक संख्या है और वो 6 को विभाजित करती है। तो प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है, 1 से स्टार्ट हो रहा है और 6 को ये डिवाइड भी कर रहा है। 1 भी 6 को करता है, 2 भी करता है, 3 भी करता है और 6 भी 6 को डिवाइड करता है। इसलिए रोमन 1 का आंसर हो जाएगा सी में दिया हुआ है तो सी लिखिए। रोमन 2 हम समझा देते हैं आपको, बुक सामने में रखिए। रोमन 2 में है 2 3, क्या है आपका 2 3, तो 2 3 ये क्या है, तो सी आ गया। तो अब ए बी डी के बारे में सोचना है। तो ए में है एक्स एज दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या है एंड अ डिविजर ऑफ 6। तो 6 को ये विभाजित करता है और प्राइम नंबर भी है। तो 2 प्राइम नंबर है, एक और स्वयं से कटता है। 3 भी प्राइम नंबर है, एक और खुद से कटता है। और 2 और 3 दोनों 6 को डिवाइड करता है, इसलिए 2 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। अब रोमन 3 MATHEICS, तो ये क्लियर है। मैथमेटिक्स में यहाँ पर वर्ड दिया हुआ है, मैथमेटिक्स, द लेटर ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स, तो आपका आंसर हो जाएगा रोमन 3 का डी। और रोमन 4 1 3 5 7 9, जब सी आ गया, ए आ गया, डी आ गया, तो बचा क्या, बी आ गया, बी होगा। तो बी पढ़िए, होगा कि नहीं होगा। एक्स एज दैट एक्स इज एन ऑड नंबर लेस देन 10, तो 1 3 5 7 9 ये कह रहा है बी में ऑड नंबर है, तो 1 3 5 7 9 विषम संख्या है, ऑड नंबर है। उसके बाद लेस देन 10, 10 से छोटी है, तो बस सही बात है। 1 3 5 7 9 10 से छोटी विषम संख्या है, तो इसलिए रोमन 4 का आंसर हो जाएगा बी। तो आपका एक्सरसाइज में 6 तक ये क्वेश्चन पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया। आप लोग सीख चुके कि कैसे हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं, मैच कैसे करते हैं और किस कलेक्शन को सेट कहते हैं, किस कलेक्शन को सेट नहीं कहते हैं। तो जो भी स्टूडेंट अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो मैं जो भी आपसे रिलेटेड लेटेस्ट बनाऊं वो आपको सबसे पहले मिले और आप इजी मेथड में आगे के एक्सरसाइज को बना पाएँ। तब तक के लिए थैंक यू। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।